बिलासपुर की कोठी नंबर 13। हाँ गाइस, एक भयानक सच्ची कहानी है जो आज भी छत्तीसगढ़ के लोगों को सोने नहीं देती है। रात के 3:17 एक फ़ोन कॉल आता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक ऐसी भयानक सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूं जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में 2019 में हुई थी। यह कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह वास्तविकता है जिसके गवाह आज भी जिंदा है। बिलासपुर के न्यू बाईपास रोड पर स्थित कोठी नंबर 13 एक ऐसा घर जहाँ रहने वाले 4 परिवारों के साथ लगातार अनहोनी हुई है। यह वही घर है जो आज भी खाली पड़ा है और स्थानीय लोग इसे मौत का घर कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि तीज त्योहार की खुशी कैसे काली रात में बदल गई। पहला भाग, इंजीनियर राकेश तिवारी का परिवार। अप्रैल 2019 की बात है। बिलासपुर के एक सफल सिविल इंजीनियर राकेश तिवारी अपनी पत्नी सुमित्रा जी और 14 साल के बेटे आयुष के साथ न्यू बाईपास रोड पर एक खूबसूरत 2 मंजिला कोठी में शिफ्ट हुए थे। राकेश जी का कंस्ट्रक्शन बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्होंने 15 लाख रुपए में यह कोठी खरीदी थी। घर का पता था हाउस नंबर 13 न्यू बाईपास रोड, अकलतरा चौक के पास। राकेश जी को नहीं पता था कि इस कोठी में पहले 3 परिवार रह चुके हैं और तीनों के साथ अनहोनी हुई थी। प्रॉपर्टी डीलर ने यह बात छुपा ली थी। दूसरा भाग यहाँ पे आता है जब पहले महीने की अजीब घटनाएं मई महीने में ही अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई। आयुष की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। डॉक्टर वी.के. शुक्ला, अपोलो अस्पताल बिलासपुर ने कई टेस्ट कराए लेकिन कुछ भी गलत नहीं मिला। रातों को घर में अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ऊपरी मंजिल पर फर्नीचर खिसका रहा हो, लेकिन जब चेक करते तो सब कुछ जगह पर होता था। सुमित्रा जी का कहना था कि रसोई में खाना बनाते समय उन्हें लगता था कि कोई उनके पीछे खड़ा है। कई बार गैस का चूल्हा अपने आप बुझ जाता था। तीसरा भाग, हरतालिका तीज का त्यौहार 31 अगस्त 2019। हरतालिका तीज के दिन सुमित्रा जी ने पूरे घर की सजावट की थी। शाम को उन्होंने तीज का व्रत रखा था और पूजा की तैयारी कर रही थी। रात 8 बजे जब वे पूजा शुरू करने गई तो दिया अपने आप बुझ गया। 3 बार जलाया, 3 बार बुझा। सुमित्रा जी को अजीब एहसास हुआ। रात 10 बजे पूजा के बाद जब परिवार सो रहा था तब अचानक आयुष की चीख से सभी जाग गए। आयुष बुरी तरह काँप रहा था और कह रहा था, मम्मी, कमरे में के कोने में एक काली औरत खड़ी है, वो मुझे घूर रही है। चौथा भाग है मध्य रात्रि का आतंक। रात के 12:30 बजे घर में सभी लाइटें अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। इन्वर्टर भी ट्रिप हो गया लेकिन मेन स्विच बिल्कुल ठीक था। आयुष अब लगातार रो रहा था और अपने माता पिता को पहचानने से ही मना कर दे रहा था। वो अजीब भाषा में बुदबुदा रहा था जो कोई समझ नहीं पा रहा था। सुमित्रा जी ने तुरंत अपने देवर राज तिवारी, जो कैंट एरिया में रहते हैं, को फ़ोन किया। राज भाई तुरंत आए और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आश्चर्यजनक बात यह थी कि चालीसा सुनते ही आयुष शांत हो गया, लेकिन दीवार पर अजीब परछाइयाँ नाचने लगी। पांचवा भाग है पुराने किराएदारों का खुलासा। अगली सुबह राकेश जी ने पड़ोसी श्रीमती कमला देवी से पूछताछ की। उन्होंने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। यह कोठी 2015 से 4 बार बिकी है। पहले गुप्ता परिवार रहता था, उनके बेटे की अचानक मौत हो गई थी। फिर सिंह परिवार आया, उनकी बेटी पागल हो गई। उसके बाद वर्मा परिवार, वे सिर्फ 2 महीने रहकर भाग गए। मैं भी वर्मा हूँ पर ये मेरा परिवार नहीं है। कमला देवी के अनुसार इस ज़मीन पर पहले एक तांत्रिक रहता था जो गलत काम करता था। 1990 में उसकी हत्या हुई थी। राकेश जी को अब समझ आया कि प्रॉपर्टी इतनी सस्ती क्यों मिली थी। छठवां भाग, तांत्रिक पंडित राजकुमार शास्त्री का आना। राकेश जी के मामा जी की सलाह पर बिलासपुर के प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित राजकुमार शास्त्री को बुलाया गया। वे अर्जुंदा इलाके में रहते और 20 साल का अनुभव है। पंडित जी ने घर में कदम रखते ही कहा, यह घर बहुत भारी है। यहाँ पर 3 आत्माएं हैं, एक बूढ़ा आदमी, एक जवान औरत और एक बच्चा। उन्होंने बताया कि तीज के दिन देवी शक्ति जागृत होती है, इसलिए नकारात्मक शक्तियाँ भी सक्रिय हो जाती है। 7वां भाग, रहस्यमय पुलिस केस की जांच। पंडित जी की सलाह पर राकेश जी ने बिलासपुर कोतवाली में इंक्वायरी की। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार तिवारी ने 1990 के रिकॉर्ड निकाल कर दिखाए। रिकॉर्ड में था तांत्रिक बाबूलाल का मर्डर केस, FIR नंबर 127/1990। उस जमीन पर उसकी झोपड़ी थी। स्थानीय लोगों ने उसे मार दिया था क्योंकि वो बच्चों को भटकाता था। केस आज तक पेंडिंग है। हेड कांस्टेबल ने कहा, इस जमीन को लेकर हमारे पास कई कंप्लेंट्स आती रहती हैं। 8वां भाग, 21 दिन का पूजा पाठ।
पंडित राजकुमार जी ने कहा कि 21 दिन का हवन कराना पड़ेगा, लागत 50,000 रुपये बताई गई और शुक्रवार से शुरुआत करनी थी। लेकिन सोमवार 2 सितंबर को जब पंडित जी दोबारा घर आए तो वे डर गए। उन्होंने कहा, यहाँ अब स्थिति और बिगड़ गई है, यह आत्माएं अब एग्रेसिव हो गई हैं। पंडित जी के अनुसार मुझे लगता है आयुष पर किसी का साया है, उसे तुरंत घर से बाहर निकालना होगा। 9वां भाग, आयुष के साथ अनहोनी। उसी रात आयुष के साथ डरावनी घटनाएं होने लगी। रात 2:30 बजे वो अपने बिस्तर पर नहीं था। जब तलाश की तो वो स्टोर रूम में बेहोश पड़ा था। डॉक्टर शुक्ला को तुरंत घर बुलाया गया। जब आयुष होश में आया तो वो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व में था। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वो अपने पापा को तू कहकर बुलाने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आयुष को अचानक पुरानी हिंदी और संस्कृत आने लगी थी, जबकि उसे कभी भी यह भाषाएं नहीं सीखी थी। 10वां भाग, घर छोड़ने का फैसला। डॉक्टर शुक्ला ने राकेश जी को साफ कह दिया, यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप तुरंत घर छोड़ दिए। 5 सितंबर को राकेश जी ने पैकिंग शुरू की, लेकिन पैकिंग के दौरान अजीब चीज़ें हुई। बर्तन अपने आप गिरते रहे, पंखे अपने आप चालू बंद होते रहे। सुमित्रा जी का कहना था कि लगता था जैसे कोई हमें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। 11वां भाग, आखिरी रात का आतंक। 6 सितंबर की रात, जब उनकी घर की आखिरी रात थी, राकेश जी ने सोचा था कि एक रात और निकाल लेंगे। रात 11 बजे अचानक पूरे घर में तेज हवा चलने लगी, जबकि बाहर बिल्कुल शांति थी। सभी दरवाजे खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। आयुष अचानक बेहोश हो गया और उसके मुंह से झाग आने लगा। जब अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। रात तकरीबन 3:17 राकेश जी के मोबाइल पर कॉल आई। कॉलर आईडी अननोन थी। जब उठाया तो एक बूढ़े आदमी की आवाज़ में कहा गया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे का बुरा होगा। 12वां भाग, तत्काल घर छोड़ना। उसी रात 3:30 बजे राकेश जी ने घर छोड़ने का फैसला लिया। सभी जरूरी सामान लेकर वो वहाँ से अपने भाई के घर कैंट एरिया चले गए। अगली सुबह जब वे बाकी सामान लेने आए तो देखा कि घर में सब कुछ बिखरा पड़ा है। दरवारों पर अजीब निशान थे और खिड़की के शीशे टूटे हुए थे। पड़ोसियों का कहना था कि रात भर घर से तेज आवाज़ें आती रहीं और लाइटें ऑन ऑफ होती रहीं। 13वां भाग, आयुष का इलाज। राकेश जी ने आयुष को रायपुर के एम्स में ले जाकर पूरी जांच कराई। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चा फिजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से आयुष को गहरा ट्रॉमा था। वो महीनों तक रातों को डरावने सपने देखता रहा और वो बूढ़ा आदमी वापस आएगा की बात करता रहा। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता शर्मा रायपुर के अनुसार बच्चों का PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, इससे समय लगेगा। 14वां भाग, प्रॉपर्टी डीलर का खुलासा। राकेश जी ने प्रॉपर्टी डीलर सुनील गुप्ता पर धोखाधड़ी का केस किया। जांच में पता चला कि सुनील ने जानबूझकर घर का इतिहास छुपाया था। सुनील गुप्ता ने बाद में स्वीकार किया कि मैं जानता था कि घर की समस्या, लेकिन बिजनेस के लिए छुपा दिया। बिलासपुर कोर्ट ने केस आज भी चल रहा है। राकेश जी को 10 लाख रुपये कंपनसेशन मिलने की संभावना है। 15वां भाग, आज की स्थिति 2025। आज 2025 में वो कोठी नंबर 13 खाली पड़ी है। कई बार बिकने के बावजूद कोई परिवार 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी रात को उस घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। बच्चे उस गली से गुजरने से डरते हैं। 2024 में कुछ यूट्यूबर्स वहाँ रात बिताने की कोशिश की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वे भाग गए। उनका कहना था वहाँ कुछ है जो हमें नहीं चाहता है। 16वां भाग, समाज पर प्रभाव और चेतावनी। इस घटना के बाद बिलासपुर में सुपरस्टिशन रिलेटेड घटनाओं में वृद्धि हुई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2020 से 2024 तक 54 मर्डर्स हुए हैं जो अंधविश्वास से जुड़े थे। राकेश जी का परिवार आज भी बिलासपुर में रहता है, लेकिन अलग इलाके में। आयुष की मानसिक स्थिति अब काफ़ी बेहतर बताई जाती है, हालांकि वो आज भी कभी कभी उस घर के बुरे सपने देखता है। स्थानीय प्रशासन ने उस कोठी को डेमोलिश करने का प्लान बनाया है, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण अभी तक नहीं हो सका। एक अनसुलझा रहस्य है गाइस। दोस्तों, यह थी बिलासपुर के कोठी नंबर 13 की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ चीज़ें वास्तव में हमारी समझ से परे होती है। क्या यह सब सच में आत्माओं का काम था या फिर मानसिक दबाव का परिणाम, यह आप तय करिए। लेकिन एक बात पक्की है, छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ रहस्य छुपे हैं। प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा पूरी हिस्ट्री जान लें। अगर आपको ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका क्या मानना है। अगली बार लेकर आऊँगा छत्तीसगढ़ के एक और रहस्यमय केस की कहानी। तब तक सुरक्षित रहिए और किसी अनजान प्रॉपर्टी में बिना जांच पर रख के न जाएं। याद रखिए, हर घर में सिर्फ दीवारें नहीं, कभी कभी यादें भी होती हैं।